आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की बैठक के नतीजे को गुपकार गठबंधन ने निराशाजनक बताया। आरजेडी के स्थापना दिवस पर छलका लालू यादव का दर्द, बोले हम मिट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। धारा 66A के तहत लोगों की गिरफ्तारी को लेकर हैरान रह गया सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र में भाजपा से गठबंधन की अटकलों पर बोली शिवसेना, भारत पाकिस्तान नहीं, आमिर और किरण राव जैसा है रिश्ता। महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा, 12 भाजपा विधायक 1 साल के लिए निलंबित। बिहार अनलॉक 4 दफ्तरों में अब पूरी क्षमता के साथ होगा काम, इन शर्तों के साथ स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे। रिवर फ्रंट घोटाला, सीबीआई की 40 टीमों ने लखनऊ सहित 17 शहरों व जिलों में छापेमारी की। बंगाल में कांग्रेस को झटका, प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। उम्र के 50 बसंत देखने के बाद राजपाल यादव ने अब बदला अपना नाम, बताई वजह। खुशखबरी, आईपीएल मेगा ऑक्शन की तारीख तय, 2 नई टीमों के 50 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। जम्मू कश्मीर के गुपकार गठबंधन ने 5 जुलाई को कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक के नतीजे से निराश हैं। 5 राजनीतिक दलों के गठबंधन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सदस्यों के साथ पीएम मोदी ने 24 जून को दिल्ली में मुलाकात की थी। गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता और सीपीएम नेता एमवाई तारिगामी ने कहा, पीएजीडी के सभी सदस्यों ने दिल्ली बैठक के नतीजे पर निराशा जताई है, खासकर विश्वास बढ़ाने के कदमों की गैर मौजूदगी में, जैसे कि राजनीतिक और बाकी सभी बंदियों को जेल से छोड़ना और 2019 से जम्मू कश्मीर में घेराव और दमन के माहौल का अंत करना। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस समारोह में कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो लालू यादव का दर्द छलक आया। लालू ने कहा, मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वे हमारी सरकार को जंगल राज कहते हैं, हमने तो तवा पर एक ही साइड से पक रोटी को पलटने का काम किया। हमारा राज जंगल राज नहीं, जन राज रहा। चरवाहा स्कूल एक मैसेज था कि पेट के साथ शिक्षा का भी इंतजाम हो। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गैर हाजिरी में पार्टी संभालने के लिए अपने बेटे तेजस्वी यादव की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारी अनुपस्थिति में चुनाव हुआ, हम तड़पते रह गए, हमें मलाल है, तेजस्वी से बात होती रहती थी। उसने कहा कि पापा चिंता मत कीजिए, हम लोगों से निपट लेंगे। धारा 66A के तहत लोगों पर मामला चलाए जाने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हैरानी प्रकट की और कहा कि सूचना व प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत धारा 66A को 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। रद्द किए गए इस धारा के अंतर्गत आपत्तिजनक मैसेज करने वाले शख्स को 3 साल के लिए कैद की सजा दी जाती थी और जुर्माना भी लगाया जाता था। जस्टिस आरएफ नरीमन, के.एम. जोसेफ और बी.आर. गवई ने पीयूसीएल नामक एनसीओ संस्था द्वारा दर्ज किए गए आवेदन पर केंद्र को नोटिस जारी किया। महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा के एक बार फिर साथ आने की अटकलें लगाई जा रही है। इस पर शिवसेना ने कहा कि हमारा रिश्ता भारत पाकिस्तान जैसा नहीं, बल्कि अभिनेता आमिर खान और किरण राव के जैसा है। भाजपा के साथ वापसी की अटकलों पर शिवसेना के नेता संजय रावत ने दोनों पार्टियों के बीच रिश्ते की तुलना अभिनेता आमिर खान और किरण राव के रिश्ते से कर दी। उन्होंने कहा कि दोनों ने हाल ही में अपने तलाक की घोषणा की है, लेकिन दोस्ती रखेंगे। शिवसेना सांसद संजय रावत ने सोमवार को कहा, हम भारत पाकिस्तान नहीं, आमिर खान और किरण राव को देखिए, ये उस तरह का रिश्ता है। हमारे राजनीतिक रास्ते अलग हैं, लेकिन दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। हंगामा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि भाजपा के 12 विधायकों ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ बदसलूकी की, जिसके चलते उन्हें 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर सभी निलंबित भाजपा विधायक शाम को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे।
राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने भाजपा के इन विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। जिन 12 विधायकों को निलंबित किया गया है उनमें संजय कूटे, आशीष सेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जयकुमार रावत, नारायण कूचे, राम सतपुते और बंटी भांगारिया शामिल हैं। बिहार में 7 जुलाई से अनलॉक 4 का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद इसके लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान किया। नए निर्देशों के मुताबिक बिहार के सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में अब पूरी क्षमता से काम होगा। 50% बैठने की क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और खान पान की दुकानें भी खुलेगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों की सभी कॉलेजों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान, 11वीं और 12वीं तक के विद्यालयों को भी 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की 40 टीमों ने लखनऊ, गाजियाबाद और देहरादून सहित 17 जिलों व शहरों में छापेमारी की है। सीबीआई ने यूपी के साथ पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी छापेमारी की है। इस दौरान सीबीआई ने इस प्रोजेक्ट से संबंधित 407 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन में अनियमितता के आरोप में 16 लोक सेवकों और 173 निजी व्यक्तियों, कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग ने रिवर फ्रंट घोटाले में करीब दर्जनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। यूपी में लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा और आगरा में छापेमारी की गई है। रिवर फ्रंट घोटाले सपा सरकार में हुए, जिसमें छापेमारी शुरू कर दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी के बेटे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आज अभिजीत मुखर्जी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पिछले महीने अभिजीत मुखर्जी कोलकाता में अभिषेक बनर्जी से मिले थे। हालांकि इन अटकलों पर अभिजीत बनर्जी पहले ही विराम लगा चुके हैं और स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे। बीते शुक्रवार को अभिजीत बनर्जी ने ट्वीट किया था कि मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया है, लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया। बॉलीवुड के प्रतिभाशाली एक्टर्स में से एक राजपाल यादव 22 साल के फिल्मी करियर में अब अपना नाम बदलने का फैसला किया है। हालांकि राजपाल यादव ने अपने नाम को बदलने के पीछे कुछ वजह भी बताई है। राजपाल यादव ने नए नाम में अपने पिता का नाम भी शामिल किया है। राजपाल यादव अब राजपाल नौरंग यादव के नाम से जाने जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उम्र के 50वें पड़ाव पर आकर एक्टर को नाम बदलने की जरूरत महसूस हुई? इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में 2 नई टीमों को शामिल किया जाना है। अगले महीने तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इनका टेंडर निकाल सकता है। इससे बीसीसीआई को बड़ी कमाई होने की उम्मीद है। अब तक आईपीएल में 8 टीमें खेलती रही हैं, वहीं 2 टीमों के शामिल होने से अब इनकी संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में बीसीसीआई 2 नई टीमों का टेंडर निकाल सकता है। वहीं अक्टूबर तक आईपीएल की 2 नई टीमें मिल सकती है। गोयनका और अदानी ग्रुप आईपीएल टीम खरीदने में सबसे आगे हैं। 2 नई टीमों के शामिल होने के बाद मैचों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगले साल जनवरी में मीडिया अधिकार को लेकर टेंडर निकाल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।